शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। सिवान जिले के बीना पब्लिक स्कूल जो उखई पंचायत में यहाँ स्थित है, इस विद्यालय की जो शिक्षिका हैं उनसे मैं बातचीत करूँगा। अभी विद्यालय के छात्राओं से मैंने जानकारी लिया और यहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत हुई। जो शिक्षिका हैं वो क्या कर रही हैं? मैडम, कितने दिनों से इस विद्यालय में बतौर शिक्षिका आप सेवा दे रही हैं? मेरा इस विद्यालय में लगभग हाँ जी, बोलिए। मेरा इस विद्यालय में लगभग 5 महीने पूरे होने जा रहे हैं। जी। और जब से मैं दे रही हूँ, विद्यालय की जो स्थिति है मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे हाँ। मेरा मन भी मतलब यहाँ बहुत लगता है जी। यहाँ का जो परिवेश है बहुत अच्छा है ना। मतलब टीचर के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो इस विद्यालय के विषय में कैसे आपको जानकारी मिली? इस विद्यालय के विषय में मुझे आसपास के लोगों से ही जानकारी मिली और मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब शिक्षक की आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ पे बात किया और मैं तब से यहाँ से शिक्षिका हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इस विद्यालय का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट वो बहुत ही अच्छा है। जो इस विद्यालय के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, सर का जो योगदान है, उनका जो काम करने का अंदाज है, उससे कितना प्रभावित हुई है? मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, है ना। और ये प्रभाव मैं सिर्फ बोलने से नहीं मतलब जाहिर करना चाहती हूँ। मैं ऐसा मतलब उनके जो मार्गदर्शन को मतलब मुझे जिस तरह मार्गदर्शित करते हैं उसके अनुसार मैं चल के मतलब इसको प्रदर्शित करना चाहती हूँ। और उनके हर बात में हम लोग को सीख लगता है, हम लोग को मोटिवेशन भी मिलता है और उनसे हमारे ज़िंदगी में भी बहुत असर मतलब वो बच्चों को ऐसे तो समझाते हैं लेकिन उनसे हमको खुद ऐसा लगता है कि हम बच्चे बनकर सीख रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा लगता है। अपना शुभ परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं यहाँ पे फिलहाल शिक्षिका हूँ। बहुत अपना परिचय दीजिए। I am Ansu Kumari. I read in standard 8. I read in Bina Public School. बीड़ा पब्लिक स्कूल में आप कितने दिनों से पढ़ाई कर रही हैं? बीड़ा पब्लिक स्कूल में मैं बचपन से पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ विद्यालय में जो सर का पढ़ाने का जो अंदाज है, कितना आप इनसे प्रभावित हैं और किस अंदाज में पढ़ाते हैं? हमारे प्रधानाध्यापक श्री उमाशंकर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वे हमें किताबी ज्ञान से हटकर कुछ बहुत सारी बातें बताते हैं जो आगे बहुत काम करने वाला है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ जो है पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है, पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कुछ एडिशनल बातें भी बताते हैं जो आपके भविष्य को और आपके शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी अहम होता है। Yes, sir. तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी तैयारी कर रही थी, जवाहर नवोदय के विषय में जानकारी मिला, उसके बारे में बताइए। जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं तैयारी कर रही थी। वो हमें मेरे प्रधानाध्यापक ने करवाए। वो हमें बहुत अच्छी बातें बताएं कि इस तरह पढ़ाई करो तो तुम जरूर पास हो जाओगे। और मैंने उस तरह पढ़ाई की और ये एग्ज़ाम दिया। बिल्कुल। तो फिर आप वहाँ नहीं गई, इसी विद्यालय में रह गई, क्यों? मैं इसी विद्यालय में लगी क्योंकि मुझे इस विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय और शिक्षक का नाम सुन के डर जाते हैं, कांप जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन बीड़ा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय है कि बच्चों के अंदर उत्साहवर्धन पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है और बिल्कुल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसी को सरकार जोर भी दे रही है, गवर्नमेंट का प्रयास हो रहा है कि बच्चे विद्यालय की तरफ आकर्षित हों और बच्चों का विद्यालय से रिश्ता जुड़े। और वर्तमान समय में बच्चों को विद्यालय से भागते हुए, अलग हटते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय से प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार को भी इस विद्यालय से आकर के कुछ फीडबैक रिस्पॉन्स ले करके आगे विकास हेतु कुछ प्रयास करना चाहिए। तो इस मीडिया डॉक्यूमेंट्री में विद्यालय के तमाम गतिविधि हों और विद्यालय की उपलब्धि हों और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ मौजूद हैं, जिनका हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनका भी हम लोग ओपिनियन लेकर के तमाम जनता तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा गतिविधि भी कराया जाता है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बता रहे थे कि बच्चों को किस तरह का मतलब आप जो है मार्गदर्शन दिए और जो साइकिल की बात आप चर्चा कर रहे थे, बच्चियां भी आने लगी, वहां से आप शुरू करें।
जी सर, तो वही मैं जब पढ़ा रहा था तब बच्चियाँ सब बड़ी प्रतिभा उनका जागृत हुआ और उनको ऐसा लगा कि हमको एक मंच मिल गया है अपने प्रतिभा को उजागर करने के लिए। तो हमको लगा कि अगर हमारे यहाँ से ये लोग पढ़ करके जब निकलती हैं, क्लास ख़त्म होता है यहाँ का, तो ये लोग का पढ़ाई छूट जाएगा क्योंकि इनके गार्जियन इनको कोई सवारी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे सीवान जाने के लिए, शहर जाने के लिए। तो मैं पहले ही बच्चों को बताया कि आप लोगों को अगर पढ़ना है आगे, हौसला बुलंद है, तो आप लोग साइकिल चलाना सीख जाइए। और साइकिल मैं खास करके सबसे पहले मैं अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखाया, खुद अपनी बेटी को, वो भी मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। मैं उसको साइकिल खरीद दिया, वो साइकिल चलाना सीखी। उसके देखा देखी और भी बहुत सारी बच्चियाँ साइकिल चलाने लगी और जब साइकिल चलाने लगी, यहाँ से 6 महीना साल भर के बाद जब 8 पास किया, पास करके निकली, 9 में एडमिशन कराई सिवान। और उनका देखा देखी अब उनका प्रभाव गाँव के अन्य बच्चों पर इतना पड़ा कि सारी बच्चियाँ उनसे जुड़ने लगी, स्कूल से आगे पढ़ने लगी और पढ़ करके साइकिल चला करके सिवान जा करके शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ने लगी। इस तरह से गांव के हमारे बच्चियाँ इतनी ना माने तेज़ी से पढ़ाई के तरफ मुखातिब हुई और अग्रसरित हुई कि हद से ज़्यादा। अब आज घर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। 89 से लेकर के आज तक के मैं सर कभी भी पैसा को और विद्यालय को या शिक्षा को व्यापार समझकर मैं नहीं चलाया। मैं सेवा भावना से चलाया, यही सोचकर चलाया कि मैं अपने विद्यालय में बच्चों को ऐसा शिक्षा दूं कि वो बड़ा होकर के देश का एक सुयोग्य नागरिक बन सके। यही मेरा उद्देश्य रहा। तो आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो व्यवसायिक मानसिकता होती है उससे बिल्कुल अलग हट करके आपने शिक्षा के प्रचार प्रसार और बच्चों के कल्याण और विकास हेतु आपने यह कदम उठाया और इस इलाके में आपके प्रयास में रंग दिखाना शुरू किया और खास करके बच्चियों को, लड़कियों को आपने शिक्षा से जोड़ने का काम किया और एक माहौल बना कि बच्चियां पढ़ने लिखने की तरफ तो मुखातिब हो गई और आज हर क्षेत्र में बच्चियां बच्चों से आगे निकल चुकी हैं। तो आप जैसे व्यक्ति का प्रयास, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रयास है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलग आपने जगाया और एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास आपने कायम किया। अगर आपको सहयोग समर्थन मिले, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट का कुछ कार्यक्रम है, इस तरह का कुछ एडिशनल अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आपको क्या लगता है कि इस विद्यालय को और आप आगे ले जा सकते हैं? जी सर, मेरा तो हौसला है कि मैं इस विद्यालय को इतना अच्छा इम्प्रूव कर सकूं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा मैं बच्चों को प्रोवाइड कर सकूं। इस तरह की मेरी इच्छा है। वैसे करता भी हूं मैं कि मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि जैसे कि 2020 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम हुआ उसमें पुष्पांजलि नाम की एक लड़की बिहार में टॉप आई और बिहार में 5वां स्थान था। जिला में, सीवान जिला में टॉपर थी। हिंदुस्तान ओलंपियाड में जिला टॉपर 2 बच्चे हमारे आए थे और जिसमें एक शिल्पी कुमारी है और एक विराट कुमार है और 3 बच्चियां इसी साल पिछले सत्र में एक लड़का और 2 लड़की जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्वालिफाई किए। 3 बच्चे एक ही साथ, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टाफ लोग भी कह रहे थे कि सर आपका कितना अच्छा पढ़ाई है, कितना अच्छा बच्चों को एजुकेशन देते हैं कि 3-3 बच्चे एक ही स्कूल से निकल रहे हैं। एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों ने कामयाबी हासिल करके यह साबित किया कि सीमित साधन और संसाधन का अभाव मुझे उस मुकाम तक, उस मंजिल तक नहीं रोक सकता है अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। और लिखने वालों ने बहुत खूब लिखा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। यानी कि आपका जो दृढ़ संकल्प है, जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उसी ने आप इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। तो आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हैं, अभिभावकों से और शिक्षा प्रेमियों से, क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ अपील करें? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि खासकर मैं विद्यालय में बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ, किताबी ज्ञान के अलावा उनका चरित्र निर्माण, संस्कार, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने का मैं पूरा मैंने ख्याल रखता हूँ अपने विद्यालय में। अभिभावकों को मैं इस तरह के बहुत सारा
की बात बतलाता हूँ ताकि उन पर प्रभाव पड़े अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कि बच्चों से प्यार आप लोग कीजिए, समय से उन्हें जगाइए, समय से विद्यालय भेजिए, उन्हें साफ सुथरा रखिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके आचार विचार को आप घर में अच्छा संस्कार दीजिए। इस तरह के गार्जियन को भी मैं जहाँ तक हो सकता है बताने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, यानी कि बच्चों के अंदर जो है संस्कार, अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष आप बल देते हैं कि ये बच्चा जो है आगे बढ़ के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे और एक सभ्य नागरिक का परिचय दे, और साथ ही साथ उसके अंदर जो है नैतिकता, मानवता, इंसानियत, ये तमाम चीज़ मौजूद रहे। हमारे कार्यक्रम में सर आप शामिल हुए और आपने बहुत सारा बहुमूल्य सुझाव दिया, पिछले अनुभवों को भी आपने साझा किया। इसके लिए हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से एक बार बहुत बहुत शुभकामना कि आप इसी तरह से इस इलाके का नाम रोशन करते रहें और समाज में शिक्षा को लेकर के अपना अलग जगाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेहतरीन मतलब स्टेटमेंट रहा सर का, बहुत अच्छा।